हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सामान्य विज्ञान यानी एसके झा की जो ये वाली बुक है, इस बुक को पढ़ रहे हैं। और इस बुक में क्या है, तो 2024 में पूछे गए एएलपी और टेक्नीशियन के क्या है प्रश्न है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है एएलपी 2024 और टेक्नीशियन 2024 में। और इसके हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग की क्या होगी, तीसरी क्लास है। हम लोगों ने दूसरी क्लास और पहली क्लास कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और इस प्रश्नों को जरूर पढ़ें क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी किया है और क्वेश्चन को तुलना करके भी बताया गया है इसमें, ठीक। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे है हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन। किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद यानी टी, दाब पी और क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र ए के बीच का क्या संबंध है। तो हमको बताना है दाब, क्षेत्रफल और प्रणोद के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक। तो हम लोग को पता है जैसे होता है प्रणोद यानी कि थ्रस्ट, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद यानी कि दाब कहलाता है, ठीक। जैसे होता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। वहीं प्रणोद बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, उत्प्रेक्ष बल और बटा में क्षेत्रफल। तो प्रणोद क्या है हम लोग का, एक क्या है उत्प्रेक्ष बल है यानी ऊपर की ओर लगने वाला एक बल है, ठीक। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या तो हम लोग का पास्कल। तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग का प्रणोद बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, दाब, दाब गुणित क्षेत्रफल, ठीक। जब हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। कि क्या हो जाएगा हम लोग का प्रणोद, प्रणोद बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का दाब गुणित क्षेत्रफल, ठीक। यानी पी गुणित ए, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, दाब बराबर क्या होता है हम लोग का, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ पर हम लोग को प्रणोद दे दिया है, ठीक। प्रणोद से लोग ठीक घबराने लग जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का प्रणोद क्या है, एक प्रकार का क्या है हम लोग का बल है, ठीक। यानी कि बल बराबर क्या होगा हम लोग का दाब गुणित क्षेत्रफल, ठीक। अब हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के साथ के संबंध है। यानी बताना है हम लोग को कणों के निरंतर गति का संबंध हम लोग को, यानी कि यदि वह तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है। तो ये बात गलत है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो कणों की ऊर्जा क्या होती है हम लोग की, बढ़ती है। यदि वह हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, ये भी बात गलत है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये बात सही है, ठीक। क्योंकि तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा हम लोग की बढ़ जाती है। तापमान में परिवर्तन का कणों की गति ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है तभी तो वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है उसकी। ये हम लोग का 24 पूछा और उसी प्रकार हम लोग का आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन मुंबई 2013 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे गैस की आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है इसमें। तो सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, तो गलत। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, तो ये बात क्या है, सही है, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को देखते चलिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को तुलना करके बताया कौन क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर देखें और अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ें। अब हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। तो द्रव का गुणधर्म कौन सा नहीं होगा इसमें, ठीक, बताना है। द्रव में बहाव होता है और उनका आकार बदलता है। तो द्रव में बहाव होता है और उनका आकार भी बदलता है, यानी कि ये तो सही है हम लोग को, और बताना है हम लोग को नहीं है। तो द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक। तो ये बात सही है, क्योंकि द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो जिस पात्र में रखा जाएगा उसी पात्र का क्या आकार ले लेगा, ठीक। यानी कि ऐसा ही हम लोग का, हमको बताना है नहीं, तो ये ठीक। तो द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं वो उसी आकार ले लेते हैं, ये बात सही है, ठीक। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, क्योंकि द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक। तो ये कह रहा है हम लोग का नहीं होता है,
ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब हम देख लेते हैं द्रव द्रव के बारे में। जैसे हम लोग का है, इसका आयतन निश्चित होता है। तो हम लोग का द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। जैसे होता है हम लोग का पानी, दूध, तेल। तो आयतन निश्चित और आकार क्या होता है? परिवर्तनशील, यानी कि हम लोग का द्रव होता है। ठीक, और गैसों का क्या होता है? आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कोल गैस, मीथेन, ये सब क्या हम लोग का गैस है। अब हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी द्रव और गैसें हैं। तो बताना है सभी द्रव और गैसें क्या है? एक ठोस है, अर्धचालक है, तरल है या विद्युत रोधी है? तो हम लोग का आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सभी द्रव और गैसें क्या है? एक तरल है। ठीक, तो जैसे हम लोग का एक नोट, तरल यानी फ्लूइड वे पदार्थ जिनमें वहनीयता यानी फ्लो का गुण होता है, यह बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह द्रव यानी लिक्विड और गैस क्या है? दोनों क्या है? तरल है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो द्रव और गैस क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ है। ठीक, अब हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है, द्रव के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील करते हैं। तो द्रव के कण डैश के कारण क्या है? निरंतर गति करते हैं। तो किसके कारण गति निरंतर करते हैं? तो जैसे एक कणों का साइज, कणों का आपस में मिलना, या स्थितिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा। तो हम लोग को द्रव के कण किसके कारण निरंतर गतिशील होते हैं? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं। तो गति करने वाले वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है, एरोसॉल स्प्रे में प्रयोग किया जाता है, ग्राइंडर में हम लोग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो CFC क्या है? इसे फ्योन गैस कहते हैं। हम लोग को CFC क्या है? एक प्रकार की फ्यूम्स गैस भी कहते हैं। यह कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन का यौगिक होता है। तो किसका यौगिक होता है? तो कार्बन का होता है, क्लोरीन का होता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक होता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, रोड़दर तथा विलायक के तौर पर किया जाता है। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, एरोसॉल। ठीक, तो प्रणोदक और विलायक में किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे है हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग को गलत कथन बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस यानी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग तो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आजकल तो ये सही है हम लोग का, और पूछ रहा है हम लोग को गलत बताना है इसमें। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। तो ये भी बात सही है कि संपीड़ित गैस होती है हम लोग की, बताना है हम लोग को गलत। ठीक, तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो गैसीय अवस्था में क्या होती है? कणों की गति हम लोग की क्या होती है? अधिक होती है। ये भी सही है। ठीक, हम लोग को बताना है गलत। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। तो ये बात सही है। ठीक, तो कह रहा है हम लोग को गलत बताना है, तो ये हम लोग का गलत है। ठीक, तो हम लोग की संपीड़ित गैस होती है और ये कह रहा है नहीं होती है। ठीक, तो हम लोग का डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग का डी आंसर हो जाएगा सही। तो उसे हम देख लेते हैं जैसे सीएनजी के बारे में। एक प्राकृतिक गैस अत्यधिक संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस किया जाता है तो सीएनजी प्राप्त होता है। इसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा किसमें होती है? हम लोग की गैसों में सबसे अधिक होती है, फिर द्रव में, उसके बाद ठोस में सबसे कम होती है। अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके के बाद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा होता है किसके कारण होता है ऐसा? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का
डी यानी कि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं भार, डब्लू भार बल और डब्लू वन उत्प्रेक्ष बल। भार और बल और उत्प्रेक्ष बल में अंतर देखते हैं, जैसे हम लोग का कब वस्तु डूबती है और कब वस्तु तैरती है। ठीक, तो जैसे है हम लोग का केस वन में हम जैसे देखते हैं, यानी कि डब्लू वन यानी कि तैरेगा कब, तो डब्लू वन यानी कि उत्प्रेक्ष बल अधिक रहेगा, यानी कि अंदर से ऊपर की तरफ ढकेलेगा, अधिक रहेगा, तो क्या करेगी, तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। ठीक, भार रहेगा हम लोग का, यानी कि ये डब्लू वन क्या कर रही है, हम लोग को तैर रही है, ठीक ऊपर, यानी कि उत्प्रेक्ष बल अधिक लग रहा है। वही जब डब्लू वन और डब्लू डब्लू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, तो बीच में रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग का बीच में है, डब्लू वन और डब्लू जब बराबर है तो बीच में है। जब हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्ष बल कम हो जाएगा और भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो वो जो हो जाएगी हम लोग को डूब डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्प्रेक्ष बल, यानी कि उत्प्रेक्ष बल क्या हो जाएगा हम लोग का, कम हो जाएगा, और भार बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इन तीन केसों को याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ इसमें भी। ठीक, तो आप इन उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है। तो अत्वरण, कोई भी वाह्य बल नहीं लगता, पृथ्वी की सतह पर टकराते पर एक बल का अनुभव करती है, तो त्वरण, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक त्वरण अनुभव करती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो किसी वस्तु का क्या अनुभव करती है, तो वो त्वरण अनुभव करती है। अब हम देखते हैं, जैसे पिछले एग्जामों कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो कब कहा जाएगा हम लोग का, जब इसका द्रव्यमान त्वरण अधिकतम कम हो, इसका भार दोगुना हो, तो यह केवल गुरुत्व बल पर कार्य करे या अधिकतम ऊंचाई से गिरे। तो हम क्या है, गुरुत्व बल पर कार्य करे तभी मुक्त रूप से गिर रहा है। ठीक, तो कब कहा जाएगा कि पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्व बल पर कार्य करे तो वो मुक्त रूप से गिर रहा है। ठीक, हम लोग का किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाएगा। तो दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये 2000 एलपी टेक्नीशियन 2018 में आया है। ठीक, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किसके कारण जकड़ा हुआ है, तो वो हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी कि ए, यानी कि गुरुत्व बल के कारण क्या होता है हम लोग का, जकड़ा हुआ है। ठीक, तो एक गुरुत्व बल लगता है जिसके कारण वायुमंडल पृथ्वी से क्या होता है, जकड़ा हुआ है। ठीक, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, M1 और M2 द्रव्यमानों वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुपाती होता है, तो हम लोग का एक फार्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। ठीक, तो बल हम लोग का क्या हो जाएगा, एक हम लोग का M1 M2 की क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती। ठीक, समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती। ठीक, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ठीक। तो हम लोग का है न्यूटन का ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कहता है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान M1 M2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने F बराबर क्या पढ़ा था, जी M1 M2 अपन क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको ये न्यूटन का नियम है। ठीक, अब हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डैश कहलाता है। तो हम लोग का ये क्या होता था, क्या कहलाएगा हम लोग का, तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा डी, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान M1 M2 और दूरी की
दूरी पर हो और बीच लगने वाला बल के उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। F proportional to m1 m2 F proportional 1 by r square m proportional to m1 m2 अपन r स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोग का ये फार्मूला है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। अब हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग को कथन इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण की दूरी से स्वतंत्र होता है। तो कहाँ स्वतंत्र कहाँ होता है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था हम लोग का। ठीक, तो ये क्या वो गलत है। अब दूसरा हम लोग का दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, सही है। ठीक, तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो ठीक है, तो द्रव्यमान के गुणनफल के क्या था हम लोग का अनुक्रमानुपाती था। ठीक, तो हम लोग का दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों 2024 में, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम का याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक में कैपिटल जी का मान कितना होता है हम लोग का 6.67 गुणे 10 के पावर -11 होता है। तो -11 होता है हम लोग का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यानी गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का क्या है हम लोग का 6 गुना है। तो हम लोग को कथन कौन सा सही है बताना है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक है। जब दूसरा है हम लोग का ऑप्शन, जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो वह एक समान होती है, ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हम लोग को कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना अधिक है, ये तो ये भी गलत है, हम लोग कह रहे हैं 6 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक है, तो 6 गुना नहीं होता है, चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। ठीक, चंद्रमा पर हम लोग का, तो ये भी गलत है। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना पर 6 गुना होता है। तो पृथ्वी पर 6 गुना रहेगा, तो हम लोग को वहाँ पर जाके 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम लोग का पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार हम लोग का जैसे 600, ठीक, तो चंद्रमा पर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चंद्रमा पर किसी जैसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो हम लोग का आंसर क्या है 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर 1/6 गुना, पृथ्वी पर 6 गुना। ठीक, हो जाएगा। अब हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताना है हम लोग को। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। दूसरा है ऑप्शन, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है। तीसरा है ऑप्शन, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो चौथा ऑप्शन है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षण और न्यूनतम होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब हो तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में होता है अधिक होता है। ठीक, तो हम लोग का ये बात सही है। ठीक, बी नंबर सही है हम लोग का। तो वही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कह रहा है हम लोग का, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 हो और एक दूसरे की दूरी पर हो और उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला है। और जी का सर्वाधिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी हम लोग क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और कैपिटल जी का मान 14.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा सही है वो हम लोग का बी, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब हो तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।